तो दोस्तों, आज बात हो रही थी दोस्तों में कि क्या हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर अकल, शऊर, सलाहियतों की कमी है या कि इनकी किस्मत के अंदर कोई अल्लाह तबारक व तआला ने कमी रख दी है या इनके अंदर हिम्मत और हौसले की कमी है। क्या चीज़ है? तो कोई साथी कह रहा था कि इनके अंदर अक्ल व शऊर नहीं, कोई कह रहा था कि इनको अपनी पहचान नहीं, कोई कह रहा था कि इनके अंदर हिम्मत और हौसला नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारी ये बात सही नहीं। ना हिम्मत और हौसले की कमी है, ना अक्ल व शऊर की कमी है। अगर अक्ल व शऊर की कमी होती तो ये जो इतने बड़े बड़े साइंसदानों ने जन्म लिया मेरी कौम में, ये ना होते। अगर हिम्मत और हौसले की कमी होती तो 65 की जंग का नतीजा वो ना होता जो तारीख हमें बता रही है। अगर मजीद हौसले की कमी होती तो डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे साइंसदान दुनिया के सामने ना आते, एटम बम बनाने वाले। तो सारा कुछ मौजूद है, नहीं है तो सिर्फ हमें अपनी पहचान की जरूरत है जिसकी कमी है। वो एक शख्स की गाड़ी खराब हो गई तो करीब एक बस्ती थी, उसने कहा कि मैं यहाँ से किसी शख्स की मदद लेता हूँ, गाड़ी को धक्का वगैरह लगा कर ज़रा स्टार्ट करवा दे। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक आदमी मरीज है अपनी चारपाई पर लेटा हुआ, उसके पास चंद मुर्गियाँ हैं छोटी छोटी, वो दाना दुन का चुग रही हैं। तो उनके अंदर एक बाज का बच्चा भी मौजूद है। बाज जकाब जिसे कहते हैं, ऊंचा उड़ने वाला परिंदा, बहुत कीमती, तो वो भी मौजूद है। उसने कहा, देखा वो भी दाना चुग रहा है। तो ये उस आदमी से पूछने लगा कि अल्लाह के बंदे, ये मुर्गियों की तो समझ आती है कि दाना तो उनका चुग रही हैं, लेकिन ये बाज का बच्चा भी इनमें। तो वो कहने लगा कि असल बात यह है कि एक दिन मैं पहाड़ों पर गया, मैंने वहां पर देखा कि यह बाज का बच्चा अभी नौमौलूद ही था, वहां पर पड़ा हुआ था, मरने के करीब था। तो मैं इसको उठा लाया, मैंने इसको आकर अपनी मुर्गियों के अंदर छोड़ दिया। इसने जब पहली आंख दुनिया के अंदर खोली है, होश के अंदर आया, तो ये मुर्गियों के साथ था। तो इसने भी खुद को मुर्गी ही समझना शुरू कर दिया, उनके साथ खाना पीना, जिंदगी गुजारना। तो ये खुद को मुर्गी का बच्चा ही समझता है। तो उसने कहा कि यार इसको बताओ कि ये तुम मुर्गी नहीं बल्कि बाज हो। तो कहने लगा, मैं कैसे बचाऊं, ये बताऊं, ये कैसे, ये कौन सी मेरी जुबान को समझता है। तो वो कहने लगा कि तुम ऐसा करो, या ये बाज का बच्चा मुझे गिफ्ट कर दो या कीमतन दे दो। उसने कहा ले जाओ। वो ले गया। अब उसने पहाड़ के ऊपर चढ़ा और जाकर उससे कहने लगा, ओ तुम बाज हो, मुर्गी नहीं हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। उसको थोड़ा सा हल्की सी घाटी से नीचे जब छोड़ा ना, तो उसने मुर्गी की तरह अपने परों के अंदर अपनी सिरी को छुपा लिया और नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरे दिन उससे कहा कि भाई तुम बाज हो, तुम मुर्गी नहीं हो, अपने आप को पहचान पैदा करो। तो दूसरे दिन फिर उसको फेंका तो वो उसी तरीके से मुर्गियों की तरह। आखिर कुछ दिन उसने उसके ऊपर मेहनत की। एक दिन ऊंची घाटी से जाकर, ऊंची चोटी से जाकर उसको नीचे छोड़ दिया। तो कहते हैं कि वो बाज का बच्चा पहले तो मुर्गी की तरह सर को अपने परों के अंदर छुपाकर नीचे गिरने लगा। जब उसने काफी देर परों को छुपाए रखा, परों के अंदर सर को छुपाए रखा, और फिर आंख खोली तो देखा कि अभी तो दुनिया बहुत दूर है, जमीन। तो क्या करूं? तो जैसे वो कोई आदमी, उसको तैरना ना भी आता हो, नहर के अंदर फंस जाए ना, तो वो अपना आखिरी हद तक हाथ पांव मारता है, जैसे कैसे भी हो, अपनी हिम्मत, बिसात, ताकत और सलाहियत के मुताबिक। तो इसने भी अपने परों को ऐसा करना शुरू कर दिया बचने के लिए। जब वो ऐसे ऐसे किया तो वो उड़ान भरने लग गए। अब थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, वो जिस चोटी पर वो आदमी खड़ा था इसको छोड़ने वाला, उससे भी ऊपर चढ़ा गया। तो जब ऊपर चला गया तब इसको समझ आ गई कि मैं तो बाज हूं, मैं मुर्गी नहीं हूं। तो इसने खिराज तहसीन पेश करने के लिए उस आदमी की तरफ देखा और उसको
कहने लगा कि तेरा एहसान है, मैं तुझे तहसीन देता हूँ। तो वो आदमी कहने लगा कि भाई इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये जो उड़ान तुमने भरी है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा तो सिर्फ इतना सा काम है कि मैंने तुझे पहचान दी है कि तुम मुर्गी नहीं बाज हो, बाकी काम जो तुम्हारा है सारे का सारा तुम्हारा है, और अल्लाह ने तेरे अंदर जो सलाहियतें रखी हैं मैंने तो सिर्फ उनको उजागर किया है तुम्हारे सामने। तो भाई मेरी कौम के अंदर अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियतें रखी हैं, हर चीज का अकल, शऊर, फहम फरासत इनके अंदर है, लेकिन अगर नहीं है तो अपनी पहचान नहीं है। अल्लाह करे को मर्दे कलंदर मेरी कौम को ऐसा मिल जाए जो इनको इनकी पहचान दे दे, फिर देखना ये कौम कैसे तरक्की के ज़ीनों को तय करती है। और इंशाअल्लाह कभी न कभी वो दिन आएगा और ज़रूर आएगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।